जो लोग बुद्धि बल से तर्क वितरक करते हैं वो भक्ति के अधिकारी नहीं है, उनसे भक्ति नहीं होती। जो लोग सत्संग के वचनों को सुनकर वाद विवाद करते हैं, वो उसके सार को ग्रहण नहीं करते। भक्ति क्या है? विश्वास, श्रद्धा, भाव। भक्ति मार्ग में छानबीन नहीं है। भक्ति में अपने आप को भूल जाता है। जैसे पतंगा है, पतंगा आप चिराग को देखते ही उस चिराग पर लट्टू हो जाता और प्राण अपने प्राण भक्ति उस वक्त ही उसको कुछ मिलता है। भक्ति में छानबीन नहीं होती। गुरु भक्ति बिन काज न सरही, नर देही सब बात कमाई। गुरु भक्ति के बगैर कुछ नहीं मिलता। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। गंगा भक्ति, यमुना कर्म धारा, सरस्वती ज्ञान भई। जब तक हम अपने तन मन को अर्पण नहीं करते, भक्ति नहीं होती। ज्ञानी ध्यानी पारखी जो ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं, बुद्धि बल से तर्क और वितर्क करते हैं, क्या इनको कुछ मिलता है? शिव और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे नंदी वाहन पर। एक पहाड़ पर शिव जी का एक मंदिर था। उस मंदिर में लाखों भक्त हर हर महादेव करके जा रहे हैं। लाखों भक्त, बच्चे, नौजवान, अध्यक्ष, बूढ़े, औरतें, बच्चियां सब जा रहे हैं। पार्वती को देखकर बहुत खुश हुई। पार्वती कहने लगी, महाराज, आपके भक्त मंडली घर छोड़कर, बात छोड़कर जंगल में खाने पीने की परवाह ना करके देखो कैसी जा रही है। क्या आपकी भक्त मंडली है? आपके प्रति भाव है? शिव भगवान ने हंसकर कहा, देवी
ये मेरी भक्ति में नहीं जा रहे हैं, अपने अपने ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ये दिखावा, इसमें शायद कोई एक होगा जो मेरा भक्त होगा। हाँ महाराज, ऐसा कैसा होता है? उन्होंने आपके दर्शन के लिए घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, सफर की तकलीफ से ही, रेल के सफर में धक्के खाए, और आप कहते हैं आप ही के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और आप कहते हैं इनमें कोई भक्त नहीं है। परमेश्वर ने कहा, पार्वती परीक्षा करके दिखाऊं? हाँ महाराज, मेरे को इतनी बड़ी भक्त मंडली जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता? तो अच्छी बात है। वो बड़ी बावली है, उस बावली के किनारे तू बूढ़ी का भेष डालकर बैठ जा और रोना शुरू कर। किसी ने तुझे पूछा तो कहना, इसमें मेरा पति गिरकर डूब गया है, और वो कहे कि मैं निकाल दूंगा, तो कहना मेरे पति को वही निकाल सकता है जो मां के गर्भ से निकलकर अब तक कोई पाप नहीं किया है। पार्वती वहां बैठ गई, बूढ़ी औरत का भेष बनाकर। लोग वहां से गुजरे, कहे बूढ़ी क्यों रोती है? कहे मेरा यहाँ बावली में मेरा पति डूबा हुआ है, गिरकर डूब गया है, मैं निकाल दूं? कहने तू निकाल तो सकता है कि मेरे, मगर एक शर्त है, मां के गर्भ से निकलकर अब तक तूने अगर पाप नहीं किया है तो तू निकाल सकता है। वो चले गया। ऐसा कैसे हो गया? कितने पाप किए होंगे हम? ऐसे सुबह से शाम तक दोपहर के 3 बजे का वक्त हुआ न, सब आए चले गए। ये बार एक अवधूत फकीर आया, फकीर था। उसने पूछा, बूढ़ी क्यों रोती है? कहने बावली में मेरा पति डूबा हुआ है, बूढ़ा है, उसको वही निकाल सकता है जो मां के गर्भ से निकलकर अब तक कोई पाप नहीं किया। इतनी बात अच्छी बात है। वो गया, गंगा में नहाया, गंगा में नहाने के बाद निर्मल हो गए, सारे पाप धुल गए। उसको विश्वास था गंगा में नहाने से पाप सब धुल गए। वो गिरा, गिरते साथ ही शंभुनाथ ने उसको पकड़ लिया। कहने पार्वती, देखा तुमने, लाखों, किसी को विश्वास है गंगा में नहाने से सारे पाप जाते हैं, ये सब कहते हैं, मगर किसी ने ये बात को विश्वास से की क्या? भक्ति मुक्तिदायिनी, विश्वास से, भाव से, श्रद्धा से अगर आपने भक्ति की तो ऐसे भक्तों को भगवान प्रकट करते हैं, भगवान को प्रकट करते हैं। खाली ज्ञान में रहने वाले भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब थे,
जीवा तत्वा दो ब्राह्मण। तो जीवा तत्वा को किसी ने कहा कि तू साधुओं के पैर धोते जा, और पानी वहां पड़ते रहे। जिस साधु के पैर धोने से पौधा उगकर आए और उसके पत्ते और फूल निकल गए, समझना वो साधु साधु है। तो जीवा तत्वा रोज रास्ते में उन्होंने एक पर्णशाला बनाई और रोज वहां 10 बजे से 4 बजे तक साधुओं के पैर धोते। कई दिन गुजर गए। उधर कबीर साहब का गुजर हुआ। कबीर साहब, जब कबीर साहब के पैर धोए तो पौधे निकल आए, पत्ते निकल आए, फूल निकल आए, फल निकल आए। उन्होंने कबीर साहब के चरणों में मस्तक रखा, महाराज हमको कहा गया था कि आप इस पर्णशाला के पास से जो साधु गुजरे उनके चरण धोते रहो, वक्त आएगा एक आध साधु आएंगे, उस वक्त पौधा दरख्त हो जाएगा, फल फूल आएंगे। तो हम धन्य हैं आपके चरणों में आ गए। कबीर साहब ने कहा तूने हमें मेरी परीक्षा ली, तो मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। पारखी, पारखी कहते हैं। जीवा और तत्वा की बच्चियां थी। गांव में शोहरत हो गई कि ब्राह्मण होते हुए मुसलमान को इन्होंने गुरु किया है। तो बच्चियों की शादियां अब कौन कर ले, उनकी लड़की कौन ब्राह्मण करेगा। वो परेशान हुए। कबीर साहब ने कहा तुमने परीक्षा ली ना, अब तुम्हारी परीक्षा हो रही है। किसी साधु की परीक्षा मत करो, मत लो। पारखी परीक्षा करोगे तो तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। साधु की परीक्षा नहीं किया सकते। आखिर कबीर साहब को दया आई। उन्होंने कहा काशी में मेरा फलाना शिष्य है, उसका बेटा है, वो भी ब्राह्मण है, कल जाओ। साधुओं की परीक्षा नहीं की जाए। पढ़ो। ज्ञान दीजिए ज्ञान दाता, ज्ञान के भंडार से सद छुटकारा मिले सबको कठिन संसार से। कहने को तो बंद मुक्ति कल्पना मन की
ज्ञान की संसार में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, उस वक्त ज्ञान गुरु हमारी रक्षा करता है। ज्ञान गुरु का देह नहीं होता। संसार भूला हुआ है। एक वो जो हमें ज्ञान देता है, समझ देता है। ये समझ हमने समझकर उसका सार ग्रहण करके उसको हृदय में रखा। मसलन एक सेठ साहब हैं, हानि लाभ का कोई ठिकाना नहीं, नुकसान हो गया, लोगों को कर्जा देना बहुत हो गया, उन्होंने ठान लिया कि बस जिंदगी को खत्म कर दो, आत्महत्या करो। उन्होंने आत्महत्या की ठानी। फांसी लगाई, फांसी पर चढ़ने जा रहे थे, उनके हृदय से आवाज निकली, कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, नियत हमारी साफ रहे, देने वालों को हम कह सकते हैं कि भाई जब मेरे पास पैसा आएगा दे दूंगा। ये समझ उसको उस वक्त आई जबकि वो फांसी ले रहा था। देखो ये गुरु है, इसको कहते हैं ज्ञान गुरु। इसकी देर नहीं होती। सिमट सिमट जल भरे तलावा, तव सद्गुण चित आवे। ज्ञान गुरु हमारे साथ रहता है, देह गुरु हमारे साथ नहीं रहता। और ज्ञान गुरु जहां जहां से हमको ज्ञान मिलता है उसका बना हुआ होता है। ज्ञान चाहे कहां से भी लो। कभी कभी अपनी स्त्री भी हमको ज्ञान देती है। घर की नौकरानी भी हमको ज्ञान देती है। ये नहीं तो कभी कभी घर की नौकरानी भी होती है तो अच्छी सलाह देती है। ज्ञान गुरु के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा आदमी हो, वो बहुत बड़ा गुरु हो, महंत हो, यानी सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, तव सद्गुण चित आवे। जैसे तालाब, बाहर के केंद्र में से वहां से थोड़ा पानी आया, यहां से थोड़ा पानी आया,
वहां से थोड़ा पानी आया, और तालाब बन गया। बन गया नहीं बन गया? इधर से थोड़ा पानी आया, इधर से थोड़ा पानी आया, इधर से थोड़ा पानी आया, तालाब बन गया। उसी तरह आपने वहां सत्संग किया, वहां किसी महापुरुष से मिले, वहां किसी महात्मा से मिले, घर की माता ने कुछ समझ दी, पिता ने कुछ समझ दी, आपका ज्ञान गुरु बन गया। ये नहीं आजकल संसार समझता है जो गुरु है वही ज्ञान देते ना। ज्ञान गुरु के लिए एक शर्त नहीं है, देह गुरु के लिए। तो देहधारी हैं उनके लिए है, लेकिन ज्ञान गुरु के लिए एक शर्त नहीं है। भक्ति, श्रद्धा, विश्वास से ज्ञान गुरु का आकार बन जाता है। अभी मैं वहां कहाँ कहीं दौरे पर गया था, कनापुर नहीं, कनापुर से पहले हाँ नहीं, वहां दौरे में गया था। मेरे पास हाँ हुजूराबाद गया था, हुजूराबाद के बाद कनापुर गया था। हुजूराबाद गया था, दो स्त्रियां आई मेरे पास, वो कॉलेज के प्रोफेसर्स थी। हाँ सत्संग सुना, कहने लगी मुझे नामदान दे दो। जिस सत्संग में लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलती वो सत्संग नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नामदान दो। मैंने कहा अच्छी बात है, बिठाया, मैंने दोनों को नामदान दिया। तब हुजूराबाद से कन्नापुर जाते हैं, मैं गया हुजूराबाद, फिर वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा एक को उसमें से कुछ नाक में, बाई नाक में तकलीफ थी। एक प्रोफेसर है, स्त्री है, उसने कहा, मैंने कहा तुम साधन अभ्यास कर रही हो, हाँ कर, कुछ फायदा हुआ तुम्हें? तो उसने कहा कि मैं आपको, आप मेरे पास खड़े हुए, मुझे नाक की तकलीफ हो रही थी, आप आए, पीछे मेरा भाई था, उसको आपने बुलाया, आपने कुछ दवा दी, वो दवा मेरे नाक में गिरते ही 2 मिनट में मेरे नाक का दर्द खत्म हो गया, अब तक नहीं आया। तो मैंने कहा मैं नहीं हूं, मुझे क्या मालूम, तेरे विश्वास ने, तेरे भाव ने, तेरी श्रद्धा ने मुझको प्रकट कर लिया, और जो प्रकट हुआ था वो भगवान था, मैं नहीं। भक्ति में, भाव में, श्रद्धा में, विश्वास में ये शक्ति है। देखो गीता में भगवान कहते हैं तू शत्रु के रूप में मुझे ध्यान कर, मैं शत्रु बन के आता हूं। तू मित्र के रूप में ध्यान कर, मैं मित्र बन के आता हूं। मैंने कहा मैं नहीं हूं,
यही परम दयाल जी महाराज की शिक्षा थी। जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको भ्रम है, वे समझते हैं कि देहधारी गुरु ने, देहधारी गुरु को फिर वो पकड़ लेते हैं। वो देहधारी गुरु नहीं है। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का, तुम्हारी अपनी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास से बनाई हुई भगवान की मूर्त है, परमात्मा है। यह है चमत्कार। दुनिया जो देहधारी गुरुओं को पकड़ती है, अगर ये बात साफ कही जाए तो वो भगवान की तरफ होगी, तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। हाँ, गुरु भक्ति जरूरी है, मगर गुरु पर यह जिम्मेदारी है कि इस बात को खोलकर सच्चाई से बताए। बस तो भाई हमने अगर इस बात को खोला न जाएगा तो धोखा, धोखा है। स्वामी महाराज ने भी कहा, देखो सब जग धोखे जात बहा, सारा संसार धोखे में बह रहा है। यही धोखा है। श्रद्धा भाव भक्ति से अगर तुम सच्चे हो, अगर तुमने अति अधीन होकर आवाज की, तो तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कैसे? किसी रूप में, किसी रूप में, अति अधीन हो। एक ज्योतिषी था, उसने ज्योतिष देखा। उसने ये देखा कि अगले साल कहत पड़ने वाला है, अगले साल। तो उसने सोचा अब खुशहाली है, इस खुशहाली में ही कोई भीख नहीं देता तो कहत पड़ने के बाद कौन देगा? उसने एक लंबी बात सोची। तो सोच के उसने कहा कि इस साल भीख मांगेंगे और जमा करेंगे, खाएंगे नहीं। और अगले साल कहत पड़ा तो कोई फिक्र नहीं, हमारे पास जमा रहता है। इरादा कर लिया, बीवी थे, बच्चे थे, एक कमरा बनाया। उसने कहा कि आज कुछ नहीं खाएंगे, बस लाया जो कुछ मिला वो कमरे में डाला, कुफल डाल दिया, पानी पियो रहो। बीवी बेचारी बड़ी समझाई, क्या करती स्त्री, क्या कर सकती है। ये तो बड़े थे मियाँ बीवी, पानी पी के रहे, मगर बच्चे बेचारे भूखे हो गए। अरे आदत हो जाती है। मैंने कहा महाराज बच्चे बिलक रहे। अरे आदत हो जाती पानी पीने की, पानी पी के भी रह सकता है आदमी। अब क्या समझाए इनको। शाम हो गई, बच्चे बेचारे भूख से तलमलाकर तड़पने लगे। बाहर जाने नहीं देता, घर में खाने नहीं देता। आखिर उसने पुकार की, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मालिक मेरे ऊपर दया कर। भगवान के पास जाकर, ये तो सुनता नहीं है, मेरे बच्चे जो है ठंडे पसीने आ रहे हैं,
इसको कहते हैं अति आधीनता। उसी वक्त रात के 8 या 9 बजे इसका दोस्त था एक गणपति, वो आया। भगवान गणपति के रूप में आए वहां और उसके दरवाजे पर थाप दी। इसलिए कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हम ही भूखे हैं, तुझे कुछ नहीं मिलता, जा भाई। गणपति ने कहा दरवाजा खोलता है? नहीं खोलता, नहीं तो तोड़ दूंगा। खोला तो ये 3 पलटियां मारा गिरते गिरते, भूख चक्कर। तो देखा क्या हुआ रे तुझे? अरे भाई अब चुप बैठना, आ जा। नहीं तुझे क्या हुआ? फिर पूछा। ब्राह्मणी बैठी हुई थी, भाव क्या बात है? वो उसकी भी आवाज धीमी होने लगी। उसने कहा मुझे भी भूख लगी है, मैं भी सुबह से खाना नहीं खाया। उसने कहा भाई तू वो दरवाजे की तरफ नहीं, हट, दरवाजे की तरफ नहीं जाता। दरवाजा फोड़ दिया, खीर बनाया, पूरी बनाया, साग बनाया, चावल बनाया, सबको खिलाया। कहे तू मत खा भाई, तू भूखा ही रह जा। और उसने देखा कि सभी खा रहे हैं, वो भी खा लिया। और 3 दिन वजह से भिक्षा आती थी, 3 दिन अच्छे खा के रहे। चौथे दिन कहा बेवकूफ जरा बट तुझे समझाता हूं, ये ऐसा जमा करने का तरीका ऐसा नहीं है। कह लगे हर शुक्रवार को 1 मर्तबा खा, हर शनिवार को 1 मर्तबा खा, हर एकादशी को कुछ मत खा। इस तरह अगर करेगा तो 6 महीने का तेरे पास माल रहेगा। 6 महीने तक तेरे पास अन्न सामग्री जमा हो जाएगी। हर साल 6 महीने का रहेगा तो साल 2 साल की सामग्री घर में पड़ी ही रहेगी। उसने कहा बात तो सच्ची है। तो कौन आया था गणपति बनकर? इसके बाद क्या हुआ? ये चले गया। ये चले जाने के बाद जो असली गणपति था वो आया। उसने कहा 3 दिन रह के गया, फिर क्यों आया यहाँ? कहने मैं नहीं आया। फिर कौन आया? भगवान आया। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास का ये फल है। कोई भगवान को पूजा करके प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि पूजा करने वालों में श्रद्धा नहीं होती। सारी उम्र पूजा में चले जाती, कभी दर्शन होते भगवान के? प्रभु का क्या पाना? इत से लेवना उत से पूछना। कहते भगवान का पाना बड़ा आसान है। पंजाब का एक फकीर कहते क्या, इधर जो मन काम कर रहा है उसको हटाकर उधर रखो, बस परमात्मा मिल जाए। जो मन यहाँ काम कर रहा है उसको वहां रखो। मैं आज श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पर सत्संग करा रहा हूं। श्रद्धा भक्ति में ये फल है। लोग पैसा खर्च करते हैं, वक्त देते हैं, तकलीफ सहते हैं और श्रद्धा नहीं है, क्या फायदा? मेरी मां बड़ी भक्तिनी थी, बहुत भक्ति। अपना ऐपन लाए कर
नारी पूजे भीत, शुद्ध होए मनोकामना, तुलसी प्रेम करती। कहते हैं मेरी माँ क्या करती थी, बचपन में मुझे बुखार आता है, बुखार आया बस वो दीवार को कूद देती थी, दीवार को, घर की दीवार होती है उसको जरा लीप देती, लीप दे के उसमें हल्दी कुंकू के टिक्के लगाते, थोड़ा सा गुड़ रख, थोड़ी सी अंगार रख के उसके ऊपर ऊट डालती। कहती माई मेरे बच्चे की बुखार उतर जाए। अपना ऐपन लाए के नारी पूजे भी, ऐपन कहते हैं तुलसी वो हल्दी और कुंकू को। शुद्ध होए मनोकामना, तुम्हारी जो मनोकामना है वो सफल हो जाती, मगर उतना ही विश्वास चाहिए। मैं देखता था, अब मुझे याद आता है उसका भाव, तुम्हारा जितना भाव शुद्ध रहेगा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण। अब चूंकि हमको ज्ञान हो गया है इसलिए उतनी भक्ति हमसे हो नहीं सकती। यानी ये बुद्धि जो है माया है, और जितनी ये बुद्धि चतुर हो जाएगी उतने हमसे भक्ति नहीं होगी। चाहे तुम यज्ञ करो, चाहे हवन करो, कुछ भी करो। इसलिए भक्ति द्रावण उपजे प्रगटे रामानंद। द्राविड़ में भक्ति बहुत है। जहां हमारे पास द्राविड़, इसको द्राविड़ देश कहते हैं, यहाँ भक्ति बहुत है। उत्तर में ज्ञान है। यहाँ मंदिरों में जितनी श्रद्धा और विश्वास से पूजा की जाती है उत्तर में नहीं करते। उत्तर में सब मंदिरों में बस वो भिखारियों के मरकज हो गए हैं, वहाँ सब बैठे रहते हैं, वहाँ कुछ दान धर्म होता है। उत्तर में ज्ञान है बहुत। और इधर मथुरा ही आप जाएंगे ना, मथुरा मीनाक्षी, उधर बिजवाड़ा बहुत भक्ति लोगों की। तो इसलिए भक्ति क्या है, असल विश्वास है। विश्वासम फलदायकम। कोई भी काम करो, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। तो क्या काम का? लोग बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, मगर उनका विश्वास नहीं है, तो क्या फायदा? सत्यनारायण व्रत करते हो, सत्यनारायण व्रत करना व्रत है, सत्यनारायण व्रत। उसमें है ना कथा, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, बेटा होने के बाद करेंगे सत्यनारायण। तो सत्यनारायण पूजा करने का बच्चा होने के पहले मुराद मांगी थी, बच्चा भी हुआ, शादी भी हुई, व्यापार करने भी गए, उन्होंने कहा अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। तो कहते भाई अब उसके ऊपर मुसीबतें आनी शुरू हो गई। जेल खाने में भी गया, जेल खाने में भी गया, और साधु ने शाप दिया,
भगवान वहां आए, पूछे कि इनका मन कैसा है देखें। तो बोले तुम्हारे जहाज में क्या है जी? अब वो सोचने लगे कि ये कौन है मालूम नहीं, चोर है, डाकू है, कौन है। उनका कुछ नहीं, पत्ते फूल है। क्या ये सच है? सत्यनारायण व्रत करते हो और झूठ बोलते हो, तो फिर सत्यनारायण व्रत करने का क्या फल है? उसने कहा कि तथास्तु, वो फल पत्ते हो गए। फिर रोने लगा उन्हें। सत्यनारायण व्रत करना खाली पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्चाई से रहना, सच्चाई से चलना और सच्चा भाव रखना, ये सत्यनारायण पूजा है। तुम पूजा करो या ना करो, तुम सच्चाई से रहो, ये सत्यनारायण पूजा का फल है। पूजा तो बहुत हर पूर्णिमा को करते हैं। क्यों भाई, क्यों पूजा करते हो, क्यों पूजा करते हो? मैंने हमारे पुरखों से, हमारे बाप दादा करते आए, हम भी करेंगे। क्या भक्ति है ये? बाप दादा करते आए, हम भी करेंगे। अगर सत्य व्रत का व्रत धारण करके सच्चाई से रहते हो और सच्चे बनकर जिंदगी बसर करते हो, तो वो क्या जरूरत है सत्यनारायण पूजा करने की? तुम खुद सत्यनारायण के व्रत में हो। इसलिए दोस्तों, भक्ति पूरे विश्वास से करो, पूरे विश्वास से। तुम्हारा भाव हो, देखो तुमको प्रत्यक्ष रूप में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहां भगवान के दर्शन नहीं? अगर तुम्हारे मन में विश्वास है, भाव है, पढ़ो। ज्ञान दीजिए ज्ञान दाता, जिसकी वजह से हम संसार के बंधन से टूट जाए। ये संसार एक बंधन है, मोह माया का जाल है यहां पर। इसलिए परमात्मा से सुबह प्रार्थना करो कि अय भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं इस बंधन से मुक्त रहूं। बस, हाँ। कहने को तो बंध मुक्ति कल्पना मन की सही, दिन दया सतगुरु के वो मुक्ति नहीं है जीत ही। इस संसार में किसी को अपना बड़ा मानो, किसी सत्पुरुष के साथ रहो, वो तुम्हें समझ देगा, सद्गुरु समझ देगा, और उस समझ से तुम्हारा जीवन हल्का गुजर जाएगा। जो भारी था हल्का गुजर जाएगा। हाँ, नाम का दया दोनों में अपने लीजिए, शब्द की महिमा बताकर अपना सेवक कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि नाम की क्या महिमा है। तो नाम की महिमा ये है कि शब्द का ज्ञान उसको मिले। शब्द का ज्ञान क्या है?
वो बताएगा कि भाई इस संसार में रहो बेशक, अवस्था मन जो व्यापे भाई आलस मन नहीं मरे नार सब धारे धराई साधो सब मन की प्रगटाई मने भजन ज्ञान मने भजन दया के सागर कीजिए हम पर दया, छूट जाए इस जगत का हमसे सब मोह माया, शुद्ध तन मन हो हमारा, शुद्धताई ऐसी दो हो भला हमसे जगत का, तुम भलाई ऐसी दो, कर्म से मन से वचन से हम तुम्हारे दास हों, पाके भक्ति पद कमल के पास हों। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा स्वामी। सब मन की प्रभुताई साधु, सब मन की प्रभुताई। ये संसार क्या है? संकल्पमय जगत। जैसा जैसा संकल्प करोगे वैसे वैसा कर्म करोगे, और जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल भोगोगे। संकल्प मन है। ये मन कैसे बना? मन को उत्पन्न करने वाला कौन है? और जिससे ये मन उत्पन्न होता है, अगर उसकी हम कमाई कर ले तो ये मन खत्म हो जाए। अगर मन को अपने स्वाधीन करना चाहो तो मन जिससे बनता है उसको प्राप्त कर लो। बस। मन किससे बनता है?
सवाल है मन किससे बनता है? सबसे पहले शब्द था। जहां शब्द है वहां और कुछ नहीं है। स्वामी महाराज का शब्द है, शब्द ने रची आकाशी सारी। शब्द के आवरण में कुछ नहीं है, वहां शब्द ही शब्द है। शब्द ने रची आकाशी सारी है शब्द। हाँ, सात वचन राधा स्वामी दाता दयाल का शब्द है। शब्द ने रची आकाशी सारी है। सार्वजनिक में शब्द रची तुलो की सारी। हाँ, शब्द ने रची तुलो की सारी, शब्द से माया पड़ी भारी। शब्द है। त्रिलोकी क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये त्रिलोकी है। ये तीन लोग शब्द के ही हैं, शब्द ने ही बनाए। जहां शब्द है वहां कुछ नहीं है। शब्द ने तत्व बनाए। ये जो आपका मस्तिष्क है, मनुष्य के 3 भाग हैं। सत, चित, आनंद। सत आपका शरीर है, चित आपका मन है, आनंद आपकी आत्मा है। स्थूल शरीर में जब तक आप हैं, स्थूल शरीर बना आनंद से, आत्मा से, इस आवरण से। जब तक आप जागृत अवस्था में हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं, जागृत अवस्था आपकी जब तक है तब तक ध्यान भी है, होश भी है, सब कुछ है। इसके बाद एक अवस्था आपके ऊपर आती है, वो आपके हाथ में नहीं है। उसको कहते हैं चित्त, स्वप्न। जब आपको स्वप्न पड़ता है, क्या आप जैसा चाहते हैं वैसा स्वप्न पड़ता है? देखो, आप जैसा चाहते हैं वैसा स्वप्न पड़ता है? नहीं। जब स्वप्न पड़ता है तो आप उस स्वप्न के अधीन हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं। आप अगर राजा हैं तो स्वप्न भिखारी का पड़ता, आपको पता नहीं। महाराजा जनक को, महाराजा जनक था, उसको भिखारी का स्वप्न पड़ा या नहीं पड़ा? वो भीख मांगा या नहीं मांगा? तो अब महाराजा जनक की वो होश कहाँ गई थी? जब तक वो स्वप्न में था, वो अपने आप को भिखारी ही तो समझता था। तो ये अवस्था जो है,
इस अवस्था ये मन की है। ये शरीर की जागृत अवस्था नहीं है। जागृत में आदमी समझ जाता, अपने आप को संभालता, लेकिन स्वप्न में नहीं संभालता। स्वप्न आपके हाथ में है नहीं है। इसके परे जो है वो आनंद है, सच्चित आनंद। आनंद जो अवस्था है वो शब्द का है, वो आवरण शब्द का है। शब्द का आवरण है। उस अवस्था तक आदमी जाने नहीं पाता। लोग जागृत में ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वप्न में जाते हैं, लौट कर आ जाते। या ऐसा कहो कि वहां जाने के बाद उसको होश नहीं रहती। सुप्ति जो है, आत्म अवस्था जो है, आत्म अवस्था में उसको होश नहीं रहती। अगर जाता भी है तो होश नहीं रहती है। और आत्म अवस्था की बुनियाद पर यह जिंदगी है। आप कहते हैं जो भोजन हम खाते हैं, जो आहार हम खाते हैं, क्या वो आहार हमारे रहने का आहार है? जो भोजन हम खाते हैं, क्या ये भोजन हमको जिंदगी देता है? नहीं देता। एक कारखाना है, उसमें मजदूर जाते हैं। एक मजदूर है, गया, खूब काम किया, थक गया, घर को आया, नहा लिया, पूजा पाठ कर लिया। थोड़ी देर हम करते हैं ना पूजा भाई, जो आप करते हैं ना, जो पूजा आप लोग करते हैं, वो पूजा कैसी है वो बताऊं? बेकारम बाकारम, जो खत तो किताब अंदर, जो पूजा हम करते हैं ना कि बाबा 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 कर नहा के जाके तुम जो पूजा करते हैं, ये पूजा तुमको तारने वाली नहीं है। ये कैसी है? बेकारम बाकारम, तू खत तो किताब अंदर, खत लिखते ही एक लकीर खींचते हैं ना, उस लकीर की कोई वैल्यू है? खत लिखने के बाद, दस्तखत करने के बाद एक खत, उसकी कोई वैल्यू है? लेकिन है उसकी वैल्यू कहाँ? बाकारम, बेकारम बाकारम, जो मध्य हिसाब है, हिसाब के अंदर उसकी वैल्यू है। टोटल, जब टोटल डालते हैं नहीं, तो टोटल में जब वो जो लकीर डालते हैं उसकी वैल्यू है। वहां लकीर डाले बगैर काम नहीं चलता, टोटल डालते हैं ना। तो टोटल में है। तो हमारी जो नहाने धोने के बाद जो पूजा करते हैं ना, पूजा, उसका नाम ही पूजा, जीरो, वो पूजा नहीं है। तो ये पूजा नहीं है। तो वैसे ही एक आवरण है आनंद का, आत्मा का, वहां जरूर जाते हैं, लेकिन वहां हमको होश नहीं, हम नहीं, हमको ख्याल नहीं। अगर कोई शख्स रोज
उस हालत में जाकर कुछ रिसर्च करता है, जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, घंटों बैठते हैं। वहां जाने के साधन है क्या? सुमरन, ध्यान, बस दो ही साधन, सुमरन और ध्यान। ये सुमरन ध्यान किस लिए दिया गया है? इस मन को एकाग्र करने के लिए। जब तक मन एकाग्र नहीं होता, मरता नहीं। मन जब चंचल होता है तो बड़ा जिंदा होता है। जिसका मन चंचल है वो खूब दौड़ करता है, और जिसका मन स्थिर है, अगर जब मन स्थिर हो गया तो वहां हमको रसाई हो। कि जितने जप हैं, तप हैं, मन को स्थिर करने के हैं। जब तक मन स्थिर नहीं होता, हम उस आत्मा के आवरण में नहीं जा सकते। तो उस आत्मा के आवरण में क्या है? सिर्फ एक स्थिति है, वो एक हालत है। वहां कबीर साहब कहते हैं, दुर्गवन तेरो हंसाहु, घर अगम अपार। कबीर साहब ने बताया कि भाई उस हालत में जब हम जाते हैं, दुर्गवन तेरो हंसा हो, घर गंगा पार। नहीं वहाँ काया, नहीं वहाँ माया, नहीं वहाँ त्रिगुण प्रसार। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ मन नहीं है। माया, माया कहते हैं मन को। और न वहाँ त्रिगुण, 3 गुण हैं। 3 गुण कौन से? सत, रज, तम। वहाँ कुछ नहीं है। और 4 वर्ण वाई नहीं, नहीं कोई व्यवहार। 4 वर्ण नहीं है, ना वहाँ ब्राह्मण है, ना वहाँ क्षत्रिय है, ना वहाँ शूद्र है, ना वहाँ वैश्य है। क्या मतलब? अगर हम ब्राह्मण हैं, उस हालत में जाने के बाद हमारा ब्राह्मण बना पता ही नहीं चलता। तू कौन है पता नहीं, क्या तू ब्राह्मण है? अरे गुम हो गया। वहां हमारा शरीर ही नहीं रहा, तो अब ब्राह्मण का रहा, शूद्र का रहा। हाँ, नव से 14 विद्या नहीं, नहीं वहाँ वेद विचार। न वहाँ वेद है, न वो उपनिषद है, न 6 विद्या है, न कुछ है। ये जो आई विद्या तू बड़ी अविद्या संतन की तय कदन, ये विद्वान है। क्या ये विद्वान जाने की, उस हालत में जाने के बाद विद्वान रहता? उसको पता ही नहीं। अब कबीर ने, देखो कबीर ने बताया कि वो एक हालत है, वहां तुम्हारे वेद है, न श्रुति है, न पुराण है, न कुछ भी। हाँ, जब तप संयम तीरथ नहीं, नहीं नेमाचार। वहाँ आप कहेंगे कि जब करने वाले, ये जब वक्त तब सब खत्म हुआ। जब करने वाले भी गए, तब करने वाले भी गए। तो मतलब ये है कि हमारे ऊपर कारण का शब्द है। आगे पढ़ो। 5 तत्व नहीं उत्पत्ति हुई, तो प्रलय के पार। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल, आकाश, वहाँ है क्या?
वहां न पृथ्वी है, न आप है, न तेज है, न वायु है, आकाश है। और तीन देवता थे जिसको भी नहीं न चौकार। वहां न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश्वर है, न राम है, न कृष्ण है, न कुछ भी है। इसीलिए संत ने क्या कहा, नहीं खाली मखलूक न खिलकर, कर्ता कारण काज न दिक्कत, राम रहीम करीम न केशव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं। तो उस शब्द में जाओगे ये मन नहीं रहेगा। मैं आपको पहले कहा था ये मन को पैदा करने वाला शब्द है। अगर तुम मन से छूटना चाहते हो, मन से मुक्ति हासिल करना चाहते हो, उसका इलाज है शब्द में चलेगा। ये शब्द है, शब्द का आवरण है। शब्द से तत्व उत्पन्न होते, शब्द से गुण उत्पन्न होते, शब्द से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, शब्द से ये सारा हमारा शरीर उत्पन्न होता है। अगर आप शब्द को पकड़ो, तो भाई दरख्त को पकड़ना है तो उसकी जड़ को पकड़ो, उसके पत्ते पत्ते को पकड़े तो पकड़ोगे जाना। उसकी जड़ में पानी डालो तो दरख्त को, सारे दरख्त को आहार मिल जाए। अगर पत्ते पत्ते के ऊपर पानी डालोगे तो मिलेगा? तो इसलिए स्वामी महाराज ने कहा शब्द ने रची आकाशी सारी। शब्द ने रची पिलोती सारी, शब्द से माया पड़ी भारी, शब्द ने आंड ब्रह्मांडी रचारी, शब्द से साथी दिखनो कंडी बनारी, शब्द ने गुण तीन पर धारी। शब्द ने 3 गुण उत्पन्न किए। कहा नीचे मन के तबके, ऊपर नहीं। शब्द ने सत रज तम तमोगुण उत्पन्न किए। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश 5 तत्व उत्पन्न किए, 25 प्रकृतियां उत्पन्न की, इंद्रियां उत्पन्न की, ये सारा जगत उत्पन्न। शब्द तो अगर इस माया से तुम छूटना चाहते हो, लोग कहते शांति नहीं शांति नहीं शांति नहीं। अरे शांति यहां कहां रहेगी? शांति शब्द में है। उस हालत में जाओ, उस हालत में जाओ। उस हालत में काम क्रोध मद मोह लोभ क्या है? ये तत्व के गुण है। वायु से काम उत्पन्न हुआ, अग्नि से क्रोध उत्पन्न हुआ, जल से मोह उत्पन्न हुआ, पृथ्वी से लोभ उत्पन्न हुआ। काम क्रोध मद मोह लोभ कहाँ है? नीचे है, जागृत अवस्था। और जागृत अवस्था में बलवान है। जागृत अवस्था में काम क्रोध मद मोह लोभ बलवान है। तुम जागृत में देख लूंगा आपको, कहते हैं आपको देख लूंगा साहब, जागृत में कहते। तो काम क्रोध मद लोभ मोह लोभ का जितनी जवानी है वो सब जागृत में है। स्वप्न में उसका प्रतिबिंब है। जो लोभी आदमी है, कामी आदमी है, जागृत अवस्था में जो कामी आदमी है वो स्वप्न में भी काम के सपने देखता है। देखता है नहीं, स्वप्न में भी। लेकिन जो शख्स जागृत अवस्था में रह के
शब्द का साधन करता है, शब्द का साधन। हम क्या करते हैं? सुमरन और ध्यान करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और ऊपर जाते हैं सुमरन और ध्यान। तो सुमरन और ध्यान करके जब आप, उसकी विधि है, महापुरुषों ने उसकी युक्ति सीख लो, आसान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया कि अर्जुन, दोनों बहुओं के बीच में से भगवान को तलाश करने का रास्ता जाता है। कहा या नहीं कहा भगवत, मगर आगे भगवत गीता में इसको नहीं कहा। इस रास्ते को संत मत ने साफ कर दिया। अब क्योंकि दुनिया में आदमी इतनी दूर चला गया है कि उसके वापस आने का अंदाजा नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब इस राज को छुपाने में कोई फायदा नहीं। अगर कोई बुरे से बुरा आदमी है, अगर वो इस रास्ते पर है और अगर उसका मन एकाग्र हो गया, तो जब मन एकाग्र होता है तो मन छूट जाता है, रहता है। मन जब एकाग्र होता है, मन मर जाता। जब मन मर जाता है तो कौन जिंदा हो जाता? सूरत जिंदा हो जाती। सूरत कहते हैं आत्मा। जब तक आत्मा के साथ मन है, तब तक तुम्हारी आत्मा सोई हुई है। एक आदमी था, मैं आपको गाथा की एक मिसाल देता हूं। बड़ा मौजी आदमी था। उसका ध्येय यह था कि भाई कमाई नहीं करना और अच्छा खाना था, कामकाज नहीं करना, मगर खाना अच्छा हो। और बड़ी तरकीब करता था वो। गांव में जहां जहां सत्यनारायण कथा है उसको पता रहता था। जहां जहां शादी है, ठीक भोजन के ऊपर, भोजन के समय आ जाता, यथेष्ट भोजन उसको पता था। लेकिन होते होते क्या हुआ कि गांव वालों को पता चल गया कि ये है भोजन भक्त आ गया, और लोग उसकी ठटोली करने लगे कि ये भोजन भक्त आ गया, इसको बुलाने की जरूरत है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि अब इस गांव को छोड़ देना, अब सब अपने को पहचान गए हैं और ठटोली करने लगे, अब दूसरे गांव को जाना। तो दूसरे गांव को चले गया। तो जाते देखा कि एक बंगले को रंग लगा रहे हैं, चूना लगाए हैं, बहुत अच्छा संवारे हैं। तो पूछा क्या बात है भाई, चूना बिना सब लगाएगा? तो उन्होंने कहा कि इस घर का एक दामाद है, घर में जो लोग रहते हैं उनका एक दामाद है, वो बुलाते बुलाते 12 बरस हो गए, आया ही नहीं। अब कहीं राजी हो गया है, आने वाला है, तो उसके आने की खुशी में घर को रंग भी लगाए हैं, सब संवार रहे हैं। तो कब आने वाला है? बस एक 2-3 रोज में आने वाला है। तो बोला चलो 2-3 रोज गुजार लेंगे। कैसा आदमी है पता निकाला होगा, किधर से आता है, फलाने। तो उस दिन का, उस पते का, उस घड़ी का पता लगाकर सीधा वो रास्ते में देख रहा था, तो वो आ ही रहा था। तो ये भी उधर से उसको मिला, नमस्कार नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं? आप
जहां जा रहे हैं वहीं जा रहा हूं मैं, जहां आप जा रहे हैं वहीं जा रहा हूं। अच्छा चलो फिर तो ससुराल में गए तो सास ससुर समझे कि भाई 12 साल के खुशामद करने पर ये आया है, अब इसको ये पूछना कि ये कौन है ठीक नहीं है, कोई होगा रिश्तेदार होगा, भाई होगा, कुछ होगा। तो चूंकि दामाद के साथ आया है तो दामाद को जैसा कमरा उसको भी वैसी कमरा, दामाद को जैसा पलंग उसको भी वैसी पलंग, उसको भी चांदी की थाली में भोजन। 10-15 दिन बड़े आनंद से गुजरे। अब ससुर को ये ख्याल पैदा हुआ कि दामाद को तो हम कुछ देना ही है, दामाद को कपड़े सोना चांदी देना ही है, पर इसको क्या देना? ये कौन है? भाई है तो नजदीक का है, दूर का है, ऐसा रिश्ता देख के दिया जाता है। तो उसको फिक्र पड़ गई कि क्या करना, मगर ये ऐसा था कि उसको छोड़ता ही नहीं था, छोड़ता ही नहीं था, मौका ही नहीं देता। अब ये इसके गायबाने में पूछूंगा बोल के बेचारे ससुर कोशिश करते हैं, जाता नहीं। एक दफा कैसा ये गया लैट्रिन और दामाद अकेला बैठा था, गए, वो लैट्रिन करीब ही था, नजदीकी। तो बोले दामाद जी ये आपके साथ आया है, ये कौन है? कह रहे आपको नहीं। से आया, हाथ पैर धोया, कपड़े पहना, जाने लगा। क्यों भाई आप जाने? बोले अब रहने में कोई बात नहीं है, अब चूंकि आपको मालूम हो गया है इसलिए अब रहने में। वैसे ही जब आत्मा के साथ शरीर और मन ऐसे ही हैं, जब आत्मा को ये पता चल जाता है कि ये शरीर और मन छूटने वाले हैं, जब ये ज्ञान हो जाता है तो ये शरीर और मन का मोह खत्म हो जाता है। नहीं है। तो मैं कह रहा था शब्द पढ़ो मन का। साधो सब मन की प्रभुताई, ये सारी चालाकी मन की है। हाँ, मन आवे गर्भवास में जननी गोद खिलाई। क्या है मन? मन क्या है? गर्भवास में, बाप के रज में, बाप के वीरज, माँ के रज में मैंने किया प्रवेशा, निज स्त्री के गर्भ में आकर धारा पुत्र का भेषा। देखो विचार है, मन है। क्या लिखा हो शब्द पढ़ो। मन आवे गर्भवास में जननी गोद खिलाई। तो हमको माँ के गर्भ में ले जाने वाला विचार है, और विचार ही मन है। एक आदमी मर रहा था, सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई थी, रोती हुई। सामने उसकी पत्नी रोती हुई खड़ी हुई और वो गर्भिणी थी। तो मरते समय उसको ये ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। मर रहा था और मरते समय उसको ये ख्याल आया मेरे मरने के बाद इसका क्या हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये उसी के गर्भ में बेटा हो गया, है ना। जैसी आशा तैसी भाषा, जैसी मति तैसी गति। तो ये मन इतना
ये है कि कहाँ माँ और कहाँ औरत। इसलिए परमात्मा कहते हैं कहे तो कहा न जाए, ना कहे तो बाप कुत्ता खाए। परमात्मा तो इसलिए ये मन है, इस मन को समझो। जब करो तब करो, यज्ञ करो, हवन करो, जो चाहे करो, मगर पहले मन को समझो। और मन को क्या समझना है? इस मन को उत्पन्न करने वाला शब्द है, इसलिए मन को मारने वाला भी शब्द है। अगर हम शब्द में चले जाएंगे, इस मन से छुट्टी हो जाएगी। हमको ये हमारे पास नहीं आए। पढ़ो। मनी आवे गर्दवास ने जननी गोद खिलाई। यह मन ही है, मनी आपका मन है। आपके मन में एक क्षण में ऐसा विचार आता है कि आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आता है या नहीं आता? इसलिए भवसागर से पार करने वाला और भवसागर में फंसाने वाला ये मन है। साधु इस मन क्या शब्द है? सब मन साधो सब मन की प्रभुताई। संत कहते हैं तुम इस मन को वाच करो। अगर इस मन के हमले से बचना चाहते हो, मन का बड़ा हमला होता है, मन का हमला होता है ना। एक आदमी है और जा रहा है, मोहम्मद तगलक था, मोहम्मद तगलक था, जंगल में जा रहा था। तो अशरफियों का एक घड़ा था, उसमें से अशरफियां ऐसी गिरी हुई थी, जंगल में देखा, घोड़े पे जा रहा था। अशरफियां गिरी हैं यहाँ। तो एक सुतार था, काम कर रहा था कुछ दूर पर, उसको बुलाया भाई यहाँ अशरफिया है। तो कहने लगे महाराज मैं रोज यहां से जाता हूँ, पेशाब करके जाता हूँ। उसका भी तो मन ही था, और ये शहंशाह है, इसके पास अशरफियां भरे हुए हैं, फिर भी इसका भी मन था लोभ। मैं पेशाब करके जाता हूँ, आपको हलाल की कमाई कमाता हूँ, मैं ये आराम की कमाई नहीं चाहता, आप भी मत जाओ। सुधार ने कहा आप भी इसकी तरफ मत देखो, ये हराम की कमाई है। राजा ने कहा बेवकूफ क्या बकता है। फौरन सिपह सालार वगैरह सबको बुलाया, बोला भाई अशरफी का घड़ा पड़ा हुआ है, ले जाओ। उन्होंने भी कहा कि शहंशाह ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बर्बादी है। नहीं जी उठाओ लो, लेके गए। भले इसको तालाब की मरम्मत में लगा, बांध बांधे, भले पानी बन जाएगा, पानी रुक जाएगा, खेती बाड़ी में काम आएगा। बांध में लगाए, बारिश हुई, वो बांध भी टूट गई, और जिस प्रजा के लिए ये बांध बांधे थे वो भी बह गए। प्रधानमंत्री जो राजा ने कहा देखा वो सुधार जो कह रहा था वो ठीक है, वो यहाँ पेशाब करके चले जाते हैं। हक हलाल की कमाई, वो हक हलाल की कमाई नहीं थी। तो इसलिए ये मन जो है, साधो ये सब मन की
प्रभुताई। मनी आवे गर्भवास में जननी गोद खिलाई। तुम्हारे जन्म और मरण का जिस वक्त तुम्हारा ऐसा साधन करो शब्द का, ऐसी अपने अंदर स्थिति पैदा करो कि ऐसी हालत में रहने की कोशिश करो कि तुम्हारे मन के अंदर कोई विचार ना आए। उस स्थिति में ठहरने की कोशिश करो, कोई विचार ना है। उस हालत में अगर हमारे प्राण गए तो हमारा निर्वाण हो गया। अगर वो हालत नहीं मिली तो हमारा सारा भजन भाव सब बेकार है, कुछ काम नहीं। हम क्या करते हैं, उस स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। वो है शब्द की स्थिति, शब्द रूप है। उसी के लिए ईमानदार रहते हैं, उसी के लिए किसी की दौलत नहीं छीनते, उसी के लिए पराये स्त्री को देखते नहीं। बहुत कठिन है, छुरी की धार पर चलना पड़ता है। उसी के लिए आशा तृष्णा सबको मार देते। देखो ये मन छोड़ता हमको, मर गए तो छोड़ता। मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। एक शरीर को नहीं, हजारों शरीर तुम छोड़ो चले, मन तुमको छोड़ेगा नहीं। मन कब छोड़ेगा, जब शब्द में जाओ। आगे पढ़ो। मनी धरे किशोर अवस्था, मनी में तरुणाई। साधो सब मन की प्रभुताई। मनी नारी संग भरमाना, विषय भोग लिपटाई। हमको विषय भोग में फंसाने वाला ये मन है। काम क्रोध मद लोभ मोह जो है ये मन है। जिस वक्त हम साधन करते हैं, सुमरन और ध्यान करते हैं, तो तत्व जो है कमजोर होते हैं। क्योंकि जितने नीचे स्थूल शरीर में तत्व बलवान है, सूक्ष्म शरीर में वो उनका आधा बल खत्म हो गया। मन में इस तबके में जब सूरत आती है तो उसका आधा बल खत्म हो गया। जब कारण में आ जाएगी तो काम क्रोध मद मोह लोभ सम अवस्था में आ जाएगी। अब उसमें विकार नहीं रहा। कारण अवस्था में कारण काम आदिशक्ति पैदा हुई। आदिशक्ति में मद आ गया। आदिशक्ति में मद आ गया। ब्रह्मा को उसने कहा भोग दे, कहा तू मां है मेरी, खा गई। विष्णु को कहा तू भोग दे, कहा तू मेरी मां है, खा गई। अब जब शिव जी की बारी आई तो शिव जी ने कहा तू मेरी स्त्री बन के आ। शाबाश, तू मेरी मां है, तू स्त्री बन के आ, मैं जरूर भोग दूंगा, प्रसन्न। ये बात ये दोनों ने नहीं कही, तूने कही। मांग क्या मांगता है? ये दोनों भाई जो मरे हैं उनको जिंदा कर दे। ज्ञान, तो ज्ञान से, सुमरन ध्यान भजन से और रहनी से, जैसे जैसे आप शब्द का साधन करोगे
दुनिया पथभ्रष्ट है। आज दुनिया में लोग नहीं मानेंगे, लोगों की आदतें खराब हो गई हैं। उनको अगर तुम ये कहेंगे पहले जमाने में था, तुमको स्वर्ग में देवताओं की जगह स्थान मिलता है, तुम झूठ मत बोलो, मान गए। लेकिन आज अगर लोगों को कहो तुमको नरक में अग्नि खंभ से देके मारेंगे, वो कहेंगे देखा जाएगा, अब तो देख लो भाई। वो क्या मानता है? इसलिए उसको शब्द का साधन दो। मैं था सेक्रेटरीट में था, मेरे साथ सेक्शन ऑफिसर था फिदा हुसैन, मेरा यूडीसी था। तो मैं कभी कभी दफ्तर में बैठ के ऐनक रखती थी, चले जाते ध्यान में। अब वो पेट हालत आती थी, वो देखता था, वाच करता था कि भाई ये। उसने कहा यार मुझे भी तो बता दे, मुझे भी तो बता दे। तो मैंने कहा भाई परहेज कर, पहले बुरी आदतें निकाल दे। बुरी आदतें निकाल दे, फिर खान पान। हम ये नहीं कहते आप गोश्त खाओ, अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन अगर स्थूल पदार्थ खाओगे तुम्हारा मन ऊपर नहीं जाएगा। सूक्ष्म पदार्थ खाओगे तुम्हारा मन ऊपर जाएगा। लोग कहते हैं अरे घास से गोश्त नहीं है, किसी को कह दो गोश्त मत खाओ, ये घास नहीं है, ये फल नहीं है। इसलिए वो स्थूल है, ये भी स्थूल है। फल जो है ये भी स्थूल है, लेकिन उसके मुकाबले में ये हल्का है। हल्की चीज खाओगे तो सूरत ऊपर जाएगी, वजनी चीज खाओगे सूरत नीचे आएगी। तो नीचे तत्व जो है बड़े बलवान है। काम क्रोध मद मोह लोभ जितने शरीर में बलवान हैं उतने मन में नहीं है, जितने मन में हैं उतनी आत्मा में नहीं है, खत्म हो गया। तो चूंकि ये रास्ता है, तुम्हारी मर्जी तुम खाओ या ना खाओ, तो इस रास्ते में चलना है तो तुमको सूक्ष्म होना पड़ेगा, कम से कम सूक्ष्म का भाव होना पड़ेगा। एक दफा कृष्ण चरित्र में है, कृष्ण चरित्र में कृष्ण चरित्र में एक चंडाल आया, मांस पकाया,